भाकपा माले के छात्र संगठन एआईएसए की केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची हैं। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कॉमरेड नेहा ने कहा कि यदि छात्र हित के मुद्दों पर सरकार से टकराना पड़ा तो एआईएसए इसके लिए भी तैयार है। तो वहीं कॉमरेड नेहा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। देखिए, छात्र संगठनों हाल के दिनों में भारत की राजनीति में छात्र संगठनों की अहम भूमिका देखने को मिली है। बात यदि झारखंड के करें तो यहां पर छात्र संगठनों ने अपनी ताकत की वजह से सरकार को कई बार झुकने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाकपा माले का छात्र संगठन आयसा की केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा। मैडम, सबसे पहला सवाल कि जो छात्रों की शक्ति हुआ करती थी, सरकारें डरती थी, लेकिन इसमें ह्रास हुआ है, कहीं ना कहीं कमी आई है। आप सही बोल रहे हैं, कमी आई है। और इसका एक कारण यह है कि आज के समय में जिस तरीके का दमन छात्र झेल रहे हैं, उस तरीके का दमन शायद ही वर्तमान हम लोगों ने परिस्थितियों में देखा है। ये एक रीजन है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती थी, उसमें जिस तरीके का स्पेस होता था बातचीत करने का, उठने बैठने का, पढ़ाई कर पाने का, रिसर्च करने का, उस स्पेस में एक भारी हम लोगों ने देखा है कि कटौती हुई है। चाहे वो छात्रों की भर्ती को लेकर के हो या प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर के हो। हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में जितनी भी हैं, वहां पे एक तरफा प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है और ऐसे प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है जिनका बोलना, सोचना सब संघ के हिसाब से होता है। मैडम, ये तो खुलेआम, यदि आप झारखंड में आई हैं तो होमवर्क आपने किया होगा, फीडबैक लिया होगा। सबको यदि उनके हाथ में कंट्रोल हो तो कल को वो भारत रत्न भी दे सकता है उनको। ये जो विंग तैयार हो रहा है भारत में, क्या कहेंगी? आप सही कह रहे हैं। मतलब नाथुराम गोडसे हो गए, सावरकर हो गए, गोलवलकर हो गए, ये तमाम लोग जिन्होंने बार बार कहा है कि संविधान हटा करके मनुस्मृति होना चाहिए, आरक्षण हटा करके जाति व्यवस्था को उसके सबसे पुख्ता रूप में, सबसे रिग्रेसिव फॉर्म में इंप्लीमेंट करना चाहिए, महिलाओं को घर की दहलीज के अंदर बिठाना चाहिए, ज्यादा इधर उधर करें तो उनको मार देना चाहिए। इस तरीके की तमाम विचारधारा रखने वाले लोग हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के दोषी है। इनको इसीलिए आज इनको इतनी जरूरत महसूस होती है कि वो इतिहास जिसमें ये दोषी हैं, वो असल इतिहास, वो संघर्ष का इतिहास, वो साझी परंपरा, साझी शहादत, साझी विरासत का इतिहास बदला जाए और उसके बतौर ये बोला जाए कि अरे देखिए नाथुराम गोडसे कितने अच्छे थे, अरे देखिए सावरकर कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन तमाम कोशिशों के विरोध में हम लोग, वो तमाम लोग जो सच में विरासत लेते हैं अपनी भगत सिंह और अंबेडकर से, वो तमाम लोग जो चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान से अपनी विरासत ड्रॉ करते हैं, जो प्रीतिलता वादेदार से अपनी विरासत ड्रॉ करते हैं, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले से अपनी विरासत ड्रॉ करते हैं, हम बार बार जो हमारा हिंदुस्तान का सच का इतिहास है, जिसने आज हिंदुस्तानी समाज को आगे बढ़ाया, जिसने विश्वविद्यालय के दरवाजे खोले लड़कियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हम उस इतिहास को लागू करते रहेंगे। कॉमरेड करमन कुमार विक्की के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।